यमुना नदी दिल्ली के लाखों लोगों की जीवन रेखा है। यह पीने का पानी देती है, खेती में मदद करती है और कई इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करती है। इस नदी का कल्चरल और रिलीजियस महत्व बहुत ज्यादा है। लोग इसके किनारे त्योहारों और रिचुअल्स के लिए इकट्ठा होते हैं। कई जेनरेशंस यमुना से जुड़ी कहानियों और यादों के साथ बड़े हुए हैं। दुख की बात है कि यमुना आजकल बहुत प्रदूषित हो गई है। बिना ट्रीटमेंट का सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और खेती का रन ऑफ सीधा नदी में बहता है। यह पोल्यूशन लोगों की सेहत और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कभी साफ पानी वाली यह नदी अब कचरे और जहर से भरी है। इस सिचुएशन पर तुरंत ध्यान देने और एक्शन लेने की जरूरत है। यमुना की यह हालत इंडिया के एनवायरमेंटल चैलेंजेस की याद दिलाती है। तेजी से बढ़ते शहर, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस की कमी ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस जरूरी रिसोर्स का खराब होना सबसे गरीब लोगों से लेकर अमीर लोगों तक सभी को अफेक्ट करता है। यमुना को उसके पुराने रूप में वापस लाना सिर्फ एनवायरमेंटल जरूरत नहीं है, बल्कि एक सोशल और मॉरल जिम्मेदारी भी है। दिल्ली का फ्यूचर यमुना के फ्यूचर से जुड़ा है। एक प्रदूषित नदी शहर की हेल्थ, इकोनॉमी और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत बुरा होगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस जीवन रेखा को फिर से जीवित करें और आने वाली जनरेशंस के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं। यमुना के पोल्यूशन का क्राइसिस कई फैक्टर्स की वजह से है। एक बड़ा कारण है बिना ट्रीटमेंट के सीवेज का नदी में बहना। दिल्ली में रोज बहुत ज्यादा सीवेज पैदा होता है और एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सीवेज हैंडल नहीं कर पाता। इसीलिए शहर के सीवेज का एक बड़ा हिस्सा सीधा यमुना में बह जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन का एक और बड़ा सोर्स है। नदी के किनारे लगी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अक्सर बिना ट्रीटमेंट का वेस्ट, जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स और हेवी मेटल्स होते हैं, नदी में बहा देती है। ये पोल्यूटेंट्स पानी को गंदा करते हैं और एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। कड़े रूल्स और उनके इंप्लीमेंटेशन की कमी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। खेती का रन ऑफ, जिसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, भी यमुना के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। बारिश का पानी इन केमिकल्स को खेतों से धोकर नदी में ले जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट ओवरलोड और एल्गल ब्लूम्स होते हैं। यह नदी के इकोसिस्टम को बिगाड़ता है और ऑक्सीजन लेवल्स को कम करता है, जिससे मछलियों और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है। यमुना के पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, ताकि बिना ट्रीटमेंट का सीवेज नदी में न जाए। इसके लिए एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करना होगा और शहर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए प्लांट्स बनाने होंगे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। इस सिचुएशन की अर्जेंसी को समझते हुए गवर्नमेंट ने यमुना क्लीन मिशन 2025 लॉन्च किया। इस एम्बिशियस इनिशिएटिव का एम है यमुना को 2025 तक बेथिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड तक रिस्टोर करना। इस मिशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल और पब्लिक अवेयरनेस पर फोकस है। इस मिशन का एक की कंपोनेंट है नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना और एग्जिस्टिंग प्लांट्स को अपग्रेड करना। ये प्लांट्स शहर की सीवेज ट्रीट करने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और सीवेज को नदी में जाने से रोकेंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी बजट एलोकेट किया है और कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यह मिशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल पर भी जोर देता है। इंडस्ट्रीज को क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने और वेस्ट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स डेवलप करने को भी प्रमोट कर रही है। इस मिशन की सक्सेस के लिए पब्लिक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट लोगों को यमुना को साफ रखने के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर रही है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को रिवर क्लीनिंग ड्राइव्स और रिवर वॉच ग्रुप्स बनाने जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए इनकरेज किया जा रहा है। यमुना क्लीन मिशन 2025 ने कुछ प्रोग्रेस जरूर की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 2025 तक बेथिंग क्वालिटी वाटर का टारगेट अचीव करना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। इस मिशन की सक्सेस के लिए सस्टेन्ड एफर्ट्स, एडिक्वेट फंडिंग और रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन जरूरी है।
फ्यूचर गोल्स में नदी में बिना ट्रीटमेंट के सीवेज डिस्चार्ज को पूरी तरह खत्म करना शामिल है। इसके लिए न सिर्फ नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने की जरूरत है, बल्कि एग्जिस्टिंग सीवर नेटवर्क्स को रिपेयर और ऑप्टिमाइज करने की भी जरूरत है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के इश्यू को पूरी तरह एड्रेस करना जरूरी है, जिसमें स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना शामिल है। इस कोशिश में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सिटीजन्स अपना वाटर कंजम्पशन कम करके, वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करके और सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज अवॉइड करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिवर क्लीनिंग ड्राइव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के लिए एडवोकेट करना और वायोलेशंस की रिपोर्टिंग करना भी बहुत फर्क ला सकता है। यमुना क्लीन मिशन 2025 सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर सिटीजन के लिए एक कॉल टू एक्शन है कि वो इस जीवन रेखा को रिवाइव करने में कंट्रीब्यूट करे। मिलकर काम करके हम यमुना को उसके पुराने रूप में वापस ला सकते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए एक क्लीनर, हेल्थियर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं।